वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का एपिसोड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि इसमें मैं आपको बताऊंगा कि लेवेंडोस्की की इंजरी अपडेट क्या है और कितनी सिवियरिटी है उनकी इंजरी में, उसके बारे में अपडेट दूंगा। उसके अलावा क्या मेसी हमें इसी सीज़न में बार्सिलोना की तरफ से खेलते हुए नज़र आ सकते हैं कि नहीं, उसके बारे में क्या अपडेट्स है वो भी बताऊँगा। और वर्ल्ड कप 2030 किन किन कंट्रीज़ में खेला जाएगा और कौन कौन से कंट्रीज़ होस्ट करेंगी, कितनी टीम्स होंगी, ये सारी की सारी चीज़ें मैं आपको इसी एपिसोड में बताऊंगा। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं लेवेंडोस्की की। कल जो पोर्तो के अगेंस्ट गेम हुई थी वहाँ पर लेवेंडोस्की को आपने देखा होगा कि इंजरी भी हुई उनको और उनको सब ऑफ भी कर दिया गया और फेरान टोरेस को उनकी जगह पर भेजा गया था और लिम्प करते हुए वो ग्राउंड से बाहर गए। और मैच के बाद भी उनको जब ड्रेसिंग रूम में और ड्रेसिंग के बाद जब वो स्टेडियम छोड़ के जाते हुए जब उनको देखा गया तो वो लंगड़ाते हुए चलते हुए गए। और अब उनके बारे में खबर ये आ रही है कि 3 से 4 हफ्ते के लिए जो है वो बाहर हो चुके हैं और वो बार्सिलोना के लिए अवेलेबल नहीं होंगे। कल की जो खबरें थी वो कुछ इस तरह से थी कि शायद ज़्यादा सीवियर इंजरी नहीं है और उनको 3-4 दिन का रेस्ट मिलेगा, उसके बाद वो वापस आ जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। क्लब डॉक्टर्स ने इस चीज़ को कंफर्म कर दिया है कि उनके एंकल में जो है वो उनका लिगामेंट डैमेज हो चुका है। और पॉलिश टीम, क्योंकि अब इंटरनेशनल ब्रेक भी आने वाली है, पॉलिश टीम के डॉक्टर ने भी उनकी जो मेडिकल रिपोर्ट्स है वो देखी हैं और उन्होंने कंफर्म कर दिया कि पोलैंड के को भी वो रिप्रेजेंट नहीं कर सकेंगे। और बार्सिलोना को जो है इस टाइम पर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। उसकी रीज़न ये है कि काफ़ी इंजरी क्राइसिस से बार्सिलोना इस टाइम पे गुजरी है। रफीनिया, फेरान सॉरी फ्रैंकी डियोंग और उसके बाद आप लेवेंडोस्की को देखें तो वो भी इंजर्ड हो गए हैं। तो काफ़ी ज़्यादा जो है वो इंजरी इस टाइम पे बार्सिलोना के लिए चल रही हैं और अब सीज़न भी जो है वो बहुत ही टफ जा रहा है। और अगर हम बात करें तो बार्सा का अभी संडे को जो गेम होने वाला है ग्रेनाडा के अगेंस्ट अवे खेलेगी बार्सिलोना, तो वहाँ पर भी आपको अब देखना होगा कि आप किस तरह से लेवेंडोस्की को रिप्लेस करेंगे। और फिर उसके बाद जो इंटरनेशनल ब्रेक है उसके बाद भी अब जो लेवेंडोस्की 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट गेम्स मिस करने जा रहे हैं। एक एथलेटिको बिलबाओ के अगेंस्ट जो बार्सिलोना होम पे खेलेगी और दूसरा होम पर बार्सिलोना ने अल क्लासिको को होस्ट करना है, रियल मैड्रिड को होस्ट करना है। तो वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट गेम होने जा रहा है। और आपको पता है कि इस टाइम पर नेक टू नेक जो है वो बार्सिलोना और रियल मैड्रिड जो है वो पॉइंट्स टेबल के ऊपर चल रही हैं और एक एक पॉइंट जो है उसके लिए फाइट हो रही है और एक एक पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इस टाइम पे बार्सिलोना अब इन चीज़ों को कैसे टैकल करेगा। पेड्री की भी प्रॉब्लम चल रही है, फ्रैंकी डियोंग भी क्लासिको से बाहर हो चुके हैं। अब लेवेंडोस्की का एक बहुत बड़ा जो है वो धचका लगा है। उसके बाद रफीनिया भी आपको पता है कि इंजर्ड हो चुके हैं। होपफुली रफीनिया जो है वो अभी इंटरनेशनल ब्रेक के बाद वापस आ जाएंगे। और पेड्री का भी कहा जा रहा है कि हो सकता है बिलबाओ की गेम में वो अवेलेबल होंगे, लेकिन हमारे पास स्ट्राइकर नहीं है। और फेरान टोरेस ने कल भी गोल किया था पोर्तो के अगेंस्ट, लेकिन जिस समय मैंने अपना एनालिसिस दिया था पहले भी कि फेरान जब भी स्टार्ट करते हैं तो इतना ज़्यादा इफेक्टिव नज़र नहीं आते। शायद उनको आउट ऑफ पोजीशन खिलाया जाता है, कभी उनको राइट विंग पे खिलाया जाता है, कभी लेफ्ट विंग पे, कभी स्ट्राइक पोजीशन पे, तो वो भी सेटल नहीं हो पा रहे। तो अब सारा का सारा जो दारोमदार है वो उन्हीं के हाथ में रहेगा और मेरे ख्याल से वही ऐसे प्लेयर हैं जो अब लेवा को रिप्लेस करेंगे। और अब दूसरी खबर की तरफ चलते हैं, मेसी। तो भाईजान पूरे सोशल मीडिया के ऊपर इस टाइम पर यही खबर चली आ रही है कि भाई क्या मेसी बार्सिलोना में आ सकते हैं इस सीज़न में 2023-24 जो सीज़न चल रहा है, कि इसमें वो बार्सिलोना की तरफ से खेलते हुए नज़र आ सकते हैं कि नहीं आ सकते। क्योंकि इंटर मियामी जो है वो लग नहीं रहा कि वो अगले राउंड के लिए क्वालिफाई करेगी और जब अगले राउंड के लिए वो क्वालिफाई नहीं करेगी तो इंटर मियामी हो सकता है लोन के ऊपर मेसी को बार्सिलोना भेज दे। इस तरह की बातें हो रही हैं। अभी तक ऑफिशियली कोई ऐसी बात डिस्कस नहीं हुई, कोई कनेक्शन नहीं हुआ, कोई कांटेक्ट नहीं हुआ मेसी के साथ या उनके एजेंट्स के साथ, लेकिन ये खबरें जो हैं सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा चल रही हैं। और इससे पहले 2 इंसिडेंट्स ऐसे हो चुके हैं कि जब अमेरिकन टीम्स जो हैं वो अगले राउंड के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाई थी तो उन्होंने 2 बड़े नामों को वापस यूरोप भेज दिया था लोन के ऊपर, जिसमें से एक है डेविड बैकहम। और बैकहम जो हैं वो एसी मिलान की तरफ से खेले थे वो उस टाइम पीरियड में। और फिर हॉनरी
जो कि आर्सेनल लेजेंड भी हैं, बार्सिलोना की तरफ से भी खेल चुके हैं, वो भी जब उनकी टीम क्वालिफाई नहीं कर सकी थी तो उनको भी लोन के ऊपर आर्सेनल भेजा गया था, और आर्सेनल वेंगर ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला था उस टाइम के ऊपर, क्योंकि जब उनकी टीम स्ट्रगल कर रही थी प्रीमियर लीग में तो हेनरी ने आते ही पहले मैच में जो है वो गोल भी स्कोर करके उनको दिया था। लेकिन ये जो स्पेल है ये बहुत ही शॉर्ट टर्म सा स्पेल होता है, बहुत शॉर्ट स्पेल होता है, 2-2.5 महीने का स्पेल होता है, 2-2.5 महीने की लोन डील होती है। उस टाइम के ऊपर जो है जो ये जो भी प्लेयर्स होते हैं यूएस की जो लीग है MLS, वहाँ से वो यूरोप में या किसी और कॉन्टिनेंट में किसी भी जगह पे किसी और लीग में जो है वो जाकर 2-2.5 महीने के उस टाइम में खेल सकते हैं, और कोई 8-10 गेम जो है वो खेलने को मिलती हैं। अब बार्सिलोना में ये बातें भी हो रही है कि भाई अगर मेसी आते हैं तो मेसी को एक मौका मिल जाएगा बार्सिलोना के लिए कि उनको एक अच्छा सा फेयरवेल दिया जा सके, और ये भी कहा जा रहा है कि शॉर्ट टर्म टाइम में जो जो अगर बार्सिलोना की तरफ से मेसी आएंगे तो उनको इस टाइम में एक अच्छा सा फेयरवेल दिया जाएगा, लेकिन एक बड़ा फेयरवेल जो प्रॉपर फेयरवेल होगा वो उस वक्त दिया जाएगा जब कैंप नो मुकम्मल तैयार हो जाएगा, नया कैंप नो होगा, और वहां पर फिर उनको मेसी को एक जबरदस्त सा फेयरवेल जो है वो दिया जाएगा। देखते हैं क्या होता है, लेकिन अभी तो ये सिर्फ और सिर्फ रूमर्स हैं, और आपको पता है कि सोशल मीडिया पे इस तरह की चीज़ें तो वो चलती आ रही होती हैं, और एक एक आदमी को कहीं पे जो थोड़ा वेल नोन हो, वो जिसका अकाउंट में काफ़ी ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, वो इस तरह की कोई एक चीज़ पोस्ट कर दे तो फिर उसके बाद से जो है वो सीरीज चल पड़ती है, और फिर ये खबर भी एक उस तरह से ही निकल के सामने आई है। अब आखिरी खबर जो है वो बहुत ही मज़े की खबर है। कल क्योंकि चैंपियंस लीग की गेम्स थी इसलिए मैं आपको अपडेट्स नहीं कर सका था इस बारे में। वर्ल्ड कप 2030 के होस्ट जो हैं वो अनाउंस कर दिए गए हैं। पहली बार ऐसा होगा कि 6 कंट्रीज जो है वो वर्ल्ड कप को होस्ट करेंगे, और 3 कॉन्टिनेंट में 2030 का वर्ल्ड कप खेला जाएगा। और 6 कंट्रीज कौन से होंगे? अर्जेंटीना, यूरुग्वे, पैराग्वे साउथ अमेरिका की तरफ से होंगे, यूरोप की तरफ से स्पेन और पोर्टुगल जो है वो होस्ट करेंगे, और अफ्रीका की तरफ से मोरक्को जो है वो होस्ट करेगी इन 2030 की गेम्स को। जो फॉर्मेट होगा वो 48 टीम्स का फॉर्मेट होगा, 48 टीम्स जो हैं वो खेलेंगी, और साउथ अमेरिकन टीम जो यूरुग्वे और उसके बाद पैराग्वे और अर्जेंटीना वो एक एक गेम ही खेलेंगी, उसके बाद से वो अब यूरोप और मोरक्को में आके जो है बाकी टीम्स को ज्वाइन करेंगी। और इसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि पहला वर्ल्ड कप जो है वो 1930 में खेला गया था, और 100 ईयर्स कंप्लीट हो जाएंगे 2030 वर्ल्ड कप में। तो फीफा जो है वो चाह रही है कि एक इसको एक सेलिब्रेशन के तौर पे लिया जाए, और पहला वर्ल्ड कप जब यूरुग्वे में हुआ था तो उसका फाइनल यूरुग्वे वर्सेस अर्जेंटीना हुआ था, जो 4-2 से यूरुग्वे ने जीता भी था, और उसी चीज़ को लेकर जो है वो दोनों टीम्स को एक एक मैच जो होस्ट करने के लिए दिया जाएगा। और फिर उसके बाद पैराग्वे को क्यों मैच दिया जा रहा है? उसकी रीज़न ये है कि पैराग्वे का में जो कॉन्मेबोल है, जो कि साउथ अमेरिकन फुटबॉल को डील करता है, जैसे यूरोप में यूएफा है, तो उसी तरह से कॉन्मेबोल है, और उनका हेड ऑफिस जो है पैराग्वे में है, और सारी की सारी जो साउथ अमेरिकन फुटबॉल कंट्रोल होती है वो पैराग्वे से होती है, तो इसलिए पैराग्वे को भी एक गेम जो है होस्ट करने का मौका दिया जाएगा। और ये 6 टीम्स जो मैंने आपको बताई है, 6 की 6 टीम्स ऑटोमेटिकली क्वालिफाई कर गई हैं 2030 वर्ल्ड कप के लिए। अब ये भी बातें कही जा रही हैं कि कौन सी टीम जो है वो सॉरी कौन सा स्टेडियम जो है वो फाइनल होस्ट करेगा। अभी कुछ खबरें आ रही थी कि सैंटियागो बर्नाब्यू में जो है वो फाइनल होगा। फिर कैंप नो के बारे में भी आ रहा था, क्योंकि कैंप नो जो है जब कंप्लीट होएगा तो वो दुनिया का सबसे जो आप कह सकते हैं कि फैसिलिटी के हिसाब से सबसे बड़ा और सबसे खूबसूरत और सबसे अट्रैक्टिव जो है वो स्टेडियम होगा। लेकिन अभी कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि मोरक्को भी फाइनल होस्ट करना चाह रहा है, तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये अब आने वाले टाइम में ही जो है वो हमें पता लगेंगे कि क्या होने जा रहा है। लेकिन ये ज़रूर है कि ओपनिंग सेरेमनी जो है वो कहा जा रहा है कि वो बर्नाब्यू में होगी, और उसके अलावा हो सकता है कि मोरक्को अपनी सारी गेम्स जो है वो मोरक्को में होस्ट करेगी। उसके अलावा पुर्तगाल भी जो है वो अपने जो ग्रुप गेम्स है वो अपने ही स्टेडियम में अपने ही जो कंट्री के अंदर होस्ट करेगी, और बाकी जो सेमीफाइनल्स फाइनल्स कहाँ पर होंगे, क्वार्टर फाइनल्स किस तरह से होंगे, वो अभी हमें जो है टाइम के साथ ही चीज़ों का पता लगेगा। तो ये था आज का एपिसोड, और जो आज की इम्पोर्टेंट स्टोरीज थी वो मैंने आपके साथ शेयर की। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, और चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।